देखो कल मैंने एग्जांपल दिया था CuNH3 का होल 4 प्लस CuNH3 का होल 4 प्लस 2। ये एग्जांपल रह गया था पीपीटी में, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। CuNH3 का होल 4 प्लस 2 क्लियर है सब लोगों को? तो ये ड्रॉबैक ऑफ डीवीटी भी है, ये समझ रहे ड्रॉबैक ऑफ डीवीटी, क्योंकि ये इसके कोई नहीं। देखो जरा CuNH3 का होल 4 प्लस 2, तो यहाँ पर Cu 29 होता है, आर्गन 18, एक्सेप्शन केस है Cu according to Haber principle, so EC 3D 10 4s क्लियर है सब लोगों को? तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आ रही है +2, तो Cu 29 आर्गन 18, ऐसे इलेक्ट्रॉन गया 1d से गया तो 39 4s 0। अब यहाँ पर Cu +2 का बनाना है, तो Cu +2 है, Cu +2 है अकॉर्डिंग देते हैं D में टोटल 1 2 3 4 5 4s और 4p, यहाँ 4p भी 0, तो 3d 4s 4p क्लियर है सब लोगों को? 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9। देखो इन केस ऑफ 3d 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अकॉर्डिंग डीवीटी के अकॉर्डिंग इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई? ये हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp3, क्यों? बिकॉज NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसमें NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कवर कर रहा है, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp3 अकॉर्डिंग टू BBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और इसमें हाइब्रिडेशन sp3 ना होकर हाइब्रिडेशन होता है dsp2, क्योंकि BBT एक इलेक्ट्रॉन को आउटर में, और ये कर क्या रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे यहाँ पर P में। क्या ये हाइब्रिडेशन sp3 भी हो सकता हमारी भाषा में? तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्लेन नहीं किया तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है P में एंटर किया जाए, वो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। तो यहाँ पर इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ इंटू छोड़ा, यहाँ 4s और यहाँ पर 4p 3d सॉरी 4s 3d, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा दिया, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन दे दिया dsp2। क्लियर है सब लोगों को? तो ये असर्प्शन केस है, याद रखो असर्प्शन केस डीवीटी का, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। RSL में सिंगल तो इधर तो जा नहीं सकता अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये तो पूरे टोटल पेयरिंग है, तो ये वाले कहाँ जाएगा P में, तो ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करता BBT। क्लियर है सब लोगों को? दूसरा असर्प्शन केस देखो, जैसे इसका नोट करो 5 के साथ, इसने कर लिया है तो कर लो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं दूसरा बीबीटी का दूसरा केस देखें MnCN का होल 6 माइनस, ये बीबीटी का सेक्शन है। अब बीबीटी का सेक्शन कैसे है चेक करो कि Mn को 25 एटॉमिक नंबर रखता है, आर्गन 18 4s2 3d5, ये तो बनेगा इजी। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे +3 आ जाएगी, तो Mn पे चार्ज कितना दे दूं +3,
यही तो है बीबीटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्वर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, आयंस। तो आर्गन 80 यहां पर कितने आए 3D 3 4s0 Mn 4s2 एक मिनट 3d4 4s0 क्लियर है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हो मुझे, यहाँ पर बी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 यहाँ 4s 4p0 तो 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा चलो इधर देखो Mn+3 ये भी बीबीटी थ्योरी का ही असम्पशन केस है, यही है एग्जांपल MnCl का 6 - 3। सबसे पहले Mn का EC फॉर्म किया, आगे 3d5 4s2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका तो +3 आएगा, और जब +3 आ रहा है तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो S से गए 2 D से गया 1। अब D का टोटल Mn+3 के केस में देंगे या देखो यहाँ पर Cn है वो कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्गर, जब स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा पेयर, तो कंडीशन क्या बनेगी ये इसको डोमिनेट करेगा ये, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ S यहाँ 4s 4p 4s और 4p ये 3D। इसका मतलब ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बताओ जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब ये क्या है डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि इसमें √8 मतलब 2√2 इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि इसमें ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक नहीं। तो बीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। अरे बीबीटी के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया, बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है डायमैग्नेटिक आ रहा है, समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है ये पैरामैग्नेटिक है, आगे समझ में। तो इसलिए यहाँ पर ये केस भी असम्पशन है। तो मेन चीज है बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई सही ढंग से प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। इट इज नॉट एक्सप्लेन टू मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में असफल रहा है। इसलिए नई थ्योरी जनरेट हुई वो है CFT, स्टील फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ड्रॉबैक स्टील फील्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को ज्यादा एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन नहीं हुई। दूसरा कलर, जब डायमैग्नेटिक है, अरे यहाँ पर कलर भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है तो क्या होना चाहिए कलर होना चाहिए, और डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस होना चाहिए। इसका मतलब कलर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो इट इज नॉट एक्सप्लेन टू नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। दूसरा कलर को एक्सप्लेन करने में। तीसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, इसके बारे में एक्सप्लेन सही ढंग से नहीं कर सका। और 2 असम्पशन केस मैंने आपको बता दिए जहां पर बीबीटी थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
एक और एग्जांपल रह गया, तो उससे पहले इसको कर लेना Fe, ये भी मोल अंडर CO का होल 5, ठीक है। तो या भाई इसका रिलेशन निकालेंगे, पॉलीशन नंबर 5 आ रहा है, तो रिलेशन दो होते हैं, एक sp3d और एक dsp3। पॉलीशन नंबर 5 है तो एवरेज है, तो इसमें dsp3 एवरेशन होगा, क्लियर है। तो dsp3 एवरेज CO स्ट्रांगली के अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, कर लोगे सब लोग। तो बस FeCO का होल 5, पॉलीशन 5 का हमारे पास सिलेबस में केवल एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो इसको और कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कल। अब चलते हैं CF की थ्योरी पर। सबसे पहले टॉपिक रहेगा इसका CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई क्यों, मेन चीज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए आई क्योंकि बीबीटी को ड्रॉबैक को इसने एक्सप्लेन किया। मेन चीज है बीबीटी थ्योरी को इसने एक्सप्लेन कर दिया। अब कैसे एक्सप्लेन करेगा, CF की थ्योरी है क्या, तो CF की थ्योरी, अब देखो जरा CF की थ्योरी, मजे की बात कि CF की बीबीटी क्या करती है कि CMA और लिगैंड, भाई बीबीटी के अकॉर्डिंग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कर रही है कि सेंटर मेटल एटम और लिगैंड डोनर है, यही तो बताया। लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन को डोनर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या वो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन मजे की बात CF नहीं कह रहा कि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, वो तो कह रहा है आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ही नहीं, वो लोग कह रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, तो क्या है कि आयनिक बॉन्ड है। कैसे भाई, सेंटर मेटल एटम पर प्लस चार्ज होगा, मेटल है तो प्लस चार्ज है कि नहीं है, और लिगेंड है तो लिगेंड में नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो लिगेंड नेगेटिव है तो वहां से बीच में से कुंडली एक ने छोड़ दी, सर कि क्या है कि सर ये बताओ सर, लिगेंड Cl ले लिया तो मान लिया नेगेटिव है, ठीक, और इस पर प्लस है, तो आपने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। अब एक लिगेंड जब न्यूट्रल हो, न्यूट्रल H2O भी तो लिगेंड है, अब अभी इसका कौन सा चार्ज है सर जी फंस गए, मानी ये प्लस और माइनस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, सही बात कही सर ने। अब यार सर जी फिर फंस गए, सर ने किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि H2O बताओ सर, अब मानी कि H2O, तो मानी दिमाग लगाया, फिर सर ने दिमाग लगाया अपना साइकोलॉजी दौड़ाई तुरंत ही कि सेंट्रल एटम क्या बेटा, ऑक्सीजन ये H और ये H, ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क नहीं करेगी, करेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको बॉन्ड को कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन एटम, और इस बॉन्ड को भी ऑक्सीजन एटम क्या, इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आया, आया ना कि नहीं आया, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो यह पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस प्रकार से नेगेटिव आयन और प्लस तभी अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर गया। अब ये देखो बीबीटी कह रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और CFT कह रहा है आयनिक बॉन्ड है, क्लियर है। तो इसीलिए प्लस माइनस, यहां CFT को सही ढंग से समझना है, CFT थ्योरी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। CFT कभी भी ये नहीं मान रही कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो तो मान रहा है कि क्या है आपका आयनिक बॉन्ड है, क्लियर है। क्यों, बिकॉज सेंट्रल एटम पॉजिटिव और लिगेंड पर नेगेटिव, इसलिए इसको पॉइंट चार्ज माना गया, इस पूरे मेटल लिगेंड को क्या माना गया, पॉइंट चार्ज, मतलब दोनों पे चार्ज प्रेजेंट है, क्लियर है। तो जब दोनों पे चार्ज प्रेजेंट है तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट की तरह,
तो इसलिए ये लिगेंड इसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। फिर आया तीसरे ने पुंजरी छोड़ी, क्या कि सर ये बताओ कि क्या ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम अटैच, तो सेंट्रल मेटल एटम में इस पर प्लस चार्ज है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है। तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहा है भाई, लिगेंड थोड़ी आ रहा है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस मेटल का भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, इस मेटल का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं है, करेगा क्या, चेक कर लो भाई, यहां सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब अप्रोच होगा तो यह रिपल्सन फोर्स भी वर्क करेगा। तो वो कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा है और रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। इस रिपल्सन फोर्स की वजह से यहां पर अब जनरेट होगी CF2, या इस रिपल्सन लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और CMA का इलेक्ट्रॉन दोनों पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए यहां रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा और रिपल्सन फोर्स वर्क करने के कारण ही शून्य हो जाएगा। रिपल्सन फोर्स वर्क होने के कारण ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल वो कह रहा है इस रिपल्सन फोर्स वर्क करने का d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट्स के अंदर इस रिपल्सन फोर्स की वजह से। d ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 पार्ट, यहां पर d ऑर्बिटल ये है, ये d ऑर्बिटल है जिसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या कह रहा है, डीजनरेट ऑर्बिटल है, मतलब पांचों डी कक्षक है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर, पढ़ाया 11वीं क्लास में, dz²। ये पांचों डी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी सेम है, इसलिए इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्लियर है? कब है डीजनरेट, जब कब है डीजनरेट, अरे असल में जब उसकी शादी नहीं हुई तब पैसा दे रहा था घर वालों को, शादी हो गई तो पैसा बंद कर दिया, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि वो उसने पढ़ाना चालू कर दिया कि भाई अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये तो भाई 4 भाई हैं, एक कमाने वाला है, भाई 5 भाई हैं, वो पांचों में से एक कमा रहा है, 4 घर पे ही है और एक डॉक्टर या इंजीनियर है। तो जो उसकी शादी हो गई, 4 भाई हैं, उनकी नहीं हुई, तो वो घर भाई में तो प्यार होता है, तो वो उस समय सारा पैसा घर, शादी नहीं हुई उससे पहले घर कहाँ है, वो क्या खर्च करे, अपना खर्च कर रहा है। लेकिन जब शादी होने के बाद क्या हुआ, ये डीजनरेट करेगा, क्या करेगा, यहां पर वेरिएशन है, यही इलेक्ट्रॉन है, यही सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, ये आ गया लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, आरएसएन में ये आ गया लिगेंड, शादी होने के बाद ये आ गया लिगेंड, आ गया। तो लिगेंड में रिपल्सन फोर्स यूज हुआ, दोनों यूज हुआ। अगर तुमने पैसे भेजे मैं फांसी लगा दूंगा, मां कसम फांसी लगा दूंगी और या मायके चली जाऊंगी। तो क्या हुआ, उसने स्टॉप करना पड़ा, तो यहां पर डीजनरेसी समाप्त हुई, किसके कारण हो रही है, लिगेंड, ये लिगेंड वही है, शादी होती है तो वही लिगेंड आ रहा है घर पे, ये समझो कि शादी हो गई लिगेंड आ गया घर पे, जो चलो अब तुम्हारा जो था वो स्टॉपेज हो गया, इसके 90% केस ऐसे मिलेंगे। लिगेंड जब लिगेंड आएगा डीजनरेट करेगा, जो एनर्जी सेम चल रही थी वो डिफरेंट कर देगा एनर्जी को, इसलिए डी ऑर्बिटल पाएंगे। इसका क्या है भाई, तू अपनी कमाई रख, हम खेत में से नहीं देंगे तुझे, तू अपने पास रख कमाई, हम अपने खेत में से नहीं देंगे, हम कमाएंगे, हम अपना कमाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, बंटवारा हो गया। तो ऐसे ही यहां पर डी ऑर्बिटल का स्प्लिट कर गई, डी ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 पार्ट,
वो कौन सा है? T2G, T2G और EG। अब बेचारे घर पे है, वो किसान है, तो उनकी तो एनर्जी कम है, और ये वाले हैं उनकी एनर्जी ज्यादा, जहाँ रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, अरे पैसा ज्यादा होगा, वही तो डकैती का डर होगा। तो जब पैसा ही नहीं है तो चाहे कोई भी आया घर को छोड़ दो, खाली ले जाके क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा? और पैसा रखे कोई ले तो नहीं आएगा, तुम्हारी किसी को बुला के रखो। तो वही चीज है कि डी ऑर्बिटल T2G की एनर्जी सबसे कम है और EG की एनर्जी मोर है, तो इसलिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट की। तो पहला पॉइंट आया कि सबसे पहले CFT ये मान रही है कि BBT तो ये मान रही थी इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, बट CFT ये कह रही है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज है और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज माना। क्या माना? पॉइंट चार्ज, मतलब एक पर प्लस है, एक पर माइनस है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो वहां क्या हुआ? रिपल्सन फोर्स जनरेट हुआ। जब रिपल्सन फोर्स जनरेट हुआ तो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट की, तो डी जनरेट ऑर्बिटल। ये भी बता दूं, CFT थ्योरी केवल डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करता है, न तो P की करेगा न F की। आ रहा समझ में? उसने केवल डी के बारे में बता रहा है, न तो F के बारे में क्लियर कर रहा है, न S, P और S में तो एक ही ऑर्बिटल है, तो P की स्प्लिटिंग नहीं दिखाई है इसने, न F की, केवल D की दिखाई है। तो डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी है। डीजेनरेसी समझ में आ गया? जब लिगेंड अप्रोच नहीं हो रहा है, जब लिगेंड ये देखो अप्रोच नहीं हो रहा है, उस समय डीजेनरेट ऑर्बिटल है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच हो जाएगा, डीजेनरेसी समाप्त हो जाएगी, जो एनर्जी सेम थी। अब ये बढ़ी क्यों? क्या कारण है इसका? रीजन की एनर्जी डिफरेंट कैसे हो गई? भाई ये कि पिताजी के 5 लड़के, क्लियर है? अब उस समय जब वो स्टडी कर रहे हैं, जैसे 11th 12th क्लास ही मान लो, स्टडी कर रहे हैं, 12th क्लास में ही है पांचों, जब वो कॉलेज आ रहे हैं तो सबको पॉकेट मनी इक्वली तो देगा बेचारा, उनको इक्वल दे रहा है, चलो इक्वल। उसमें से क्या किया, 5 में से आगे स्टडी की, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, 3 का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे लुक्का रीजेंट और हिंसबर्ग रीजेंट, लुक्का रीजेंट आया नहीं, आज एब्सेंट है, हिंसबर्ग रीजेंट आया है। तो वो क्या है, वो बेचारे किसान, सुबह पानी दे रहे हैं, शाम पानी दे रहे हैं, सुबह शाम। तो ये क्या है, यहां पर देखो, जब पढ़ रहे थे पॉकेट मनी, अब जैसे ही सर्विस लग गई, 2 की लगी है, 5 में से 2 क्लियर है, 3 लगे। अब जब नौकरी लगी तो पैसा भी कमाया उन्होंने, पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, उनकी शादी हो गई। ये 3 की शादी नहीं हुई अभी, हिंसबर्ग रीजेंट अभी कुआरा है, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे ही शादी हो गई तो यहाँ क्या, लीगेंड आ गया। मैंने समझ लो, लीगेंड माइंड के अंदर डाल लो, लीगेंड कौन है, शादी होने वाला। शादी होने के बाद लीगेंड आया, लीगेंड का खुद का इलेक्ट्रॉन और CMA का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, तो वैसे शांति से जिंदगी जी रहा था वो नौकरी करने वाला। जैसे ही लीगेंड ने अप्रोच किया, सुबह शाम घर वालों को पैसा भेजते रहते हो, ये क्यों करते हो, वो कौन करते हो, अबे शाम को नौकरी करके आ रहा है और रात को माइंड को और पचा दिया। उसने कहा भाई तू कुछ करना है सो कर। एंड में क्या करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुने तो वाले कि ऐसा कर, बंटवारा कर। तो इसलिए 5 में से 5 से 2, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, 3 किसान है। अब बताओ किसके पास पैसा ज्यादा है, डॉक्टर इंजीनियर के पास। डॉक्टर इंजीनियर के पास पैसा ज्यादा है, तो इसलिए ये dx² - y² dz², ध्यान रखना, मैंने इसलिए लिखे हैं, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसी के तो पास पैसा ज्यादा है। और इनके पास, बेचारों के पास
पैसा कम है। क्लियर? अबे शादी में भी आप पैसा इतना वेरिएशन कर गया, पैसा इतना वेरिएशन कर गया कि इसके लड़के की शादी हुई DH स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इनके भाई को निमंत्रण देने में भी उसे शर्म लग रही थी कि भाई पैसा कम है, मूवी में देखा होगा। तो वो क्या होता है, तो वो डीजेनरेसी के कारण हुआ। वो लीगेंड ने सब पूरा गेम बिगाड़ा, वो लीगेंड बिगाड़ रहा है। क्लियर है? कौन कौन खेल बिगाड़ रहा है? लीगेंड। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल, अब इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी, ये तो मैंने डॉक्टर और इंजीनियर की कहानी बता दी, लेकिन एक्चुअल में CFT में कैसे हुआ वो अब बताने जा रहा हूं। तो चेक करो, इधर देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहले बता देता हूं। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि यहां पर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। हाँ, ये CFT थ्योरी हाइब्रिडेशन पर नहीं चलती, बीबीटी हाइब्रिडेशन पर चलती। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सेंटर मेटल एटम रखा, ठीक है। तो ये लीगेंड पहले x, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है कि नहीं है? तो इसको मैंने क्या माना, x एक्सिस मान लिया, ये भी x 90 का है, तो ये y, ये z, तो ये वाला x डैश मान, y डैश मान लिया, ये x डैश और ये z डैश मान लिया। तो एक्सिस हो गए। अब एक ढक्कन, इधर देख ढक्कन। अब डी की शेप बना रहा हूं, चेक करना डी की शेप। पहले तो इधर 3 बना देता हूं, dx y dy x y dy z x y dy z और एक dz dx y x y एक्सिस मान लो, dy z y z एक्सिस मान लो, dz x z x एक्सिस मान लो। क्लियर है? तो इनके जो लूप्स हैं, चेक करो, इनके लूप्स हैं dxy dyz dzx, 11th क्लास में पढ़ के आओ, दोनों के लूप्स हैं मिडिल में एक्सिस के। क्लियर है? अब जाओ इस पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये शेप होती है dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x और y, तो ये हुए dx स्क्वायर माइनस, और एक dz स्क्वायर, dz स्क्वायर की शेप देखो, ये ऐसे करके z एक्सिस। क्लियर है? तो इसका लूप्स, इसके लूप्स क्या है? एक्सिस पर है। अब सपोज करो लीगेंड अप्रोच होता है एक्सिस से, लीगेंड कहां से अप्रोच होगा? लीगेंड अप्रोच होगा CMA पर एक्सिस से। तो यहां से लीगेंड गया, यहां से लीगेंड गया, यहां से लीगेंड गया, यहां से लीगेंड गया, तो यहां से लीगेंड बना। क्लियर है? तो ये लीगेंड ये आ रही है या ये आ रही है, ये ऑर्बिटल आ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका एक्सिस का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आमने सामने होंगे, होगा कि नहीं होगा? इसका लूप्स, इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसी में होगा लूप्स में, और लीगेंड का इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सिस पर है तो एक्सिस से जस्ट आमने सामने टक्कर हो जाएगी। तो यहां पर रिपल्सन फोर्स मोर होगा। आ रहे समझ में? नहीं आया? तो 3 किसान हैं और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। अब उसको, उनकी भी 3 की शादी हो गई, और शादी हो गई तो इंसुलर रीजन की शादी हो गई। अब क्या करेगा वो लीगेंड, वो तो हट गए भाई, तो इसका लीगेंड अप्रोच हो रहा है, वो इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों माइनस माइनस है भाई, उसकी बीवी, लीगेंड की बीवी और CMA की बीवी जस्ट आमने सामने, क्योंकि उस पर भी माइनस चार्ज है, उस पर भी माइनस, रिपल्सन फोर्स मोर होगा। तो यहाँ पर जो लीगेंड से अप्रोच होगा, दोनों ये बोलना चालू हो जाएगा,
इसका मतलब यहाँ परसेंट फोर्स मोर होगा। अब जब यहाँ पर परसेंट फोर्स मोर आए तो एनर्जी भी तो क्या होगी, मोर होगी। आ रहा है समझ में? अबे तभी तो वो दब रही है बेचारी। आ रहा है समझ में? क्योंकि पैसे वाले से गरीब बेचारा दब जाता है। तो इसलिए लिगेंड से लिगेंड यहाँ पर रिपल्सन फोर्स मोर हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर। इसका मतलब dx² dz² और dx² माइनस y² फिक्स एक्सिस पे होके आएंगे कि नहीं आएंगे? जब एक्सिस पे आएंगे तो रिपल्सन फोर्स मोर होगा। तो इसकी अब इसको देखें, अब ये सपोज करें ऐसे चला तो बीच में से होकर आ जाएगा, लूप तो बच जाएगा। आ रहा है समझ में? ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लस ये बच सकता है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा कर दो। आ रहा है समझ में? डिस्टेंस ज्यादा होने पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स यहाँ लेस हो जाएगा और रिपल्सन लेस, इसका मतलब ये लिगेंड जो 5 ऑर्बिटल आ रही हैं उसमें से dxy dyz dzx जब लिगेंड से अप्रोच होता है तो उसका लूप है उस पर एक्सिस पर नहीं टकराएगा, और एक्सिस पर नहीं टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लास या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स है वो लेस हो जाएगा। आगे समझ में? तो d ऑर्बिटल क्यों स्प्लिटिंग हो रही है इन ऑक्टाइडल केस में, वो इसलिए हो रही है कि उनकी शेप बनाई गई। तो शेप में क्या है कि dxy dyz dzx के लूप्स हैं वो जस्ट एक्सिस के मिडिल में हैं, जबकि dx² माइनस y² और dz² के लूप्स क्या है, फिक्स एक्सिस पे है। तो लिगेंड जहां अप्रोच होगा वो एक्सिस से होगा, एक्सिस पर लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सीएमए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वहां रिपल्सन फोर्स मोर हो जाएगा। वो मोर होने पर एनर्जी भी मोर होगी, इसलिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गई 2 पार्ट्स के अंदर, T2g और E2g। यहाँ से कहानी कल स्टार्ट होगी, देन अगेन।